नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेडर। आज के एपिसोड में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हेमंग रिसोर्स लिमिटेड। सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में जान लेते हैं आखिर ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि ऐसी कंपनी के बारे में पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि ये कौन से सेक्टर से और क्या करती हैं, फिर जाके इनका ओवरव्यू बनाना आसान हो जाता है। तो पहले पहुंच जाते हैं इंफॉर्मेशन पर। यहाँ पर देखेंगे तो ये कंपनी हेमंग रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड इंगेज विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट बिजनेस, यानी कि ये कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है। इसमें दो डिवीजन है, एक तो कोल ट्रेडिंग पर काम करती है, कोयले से भी रिलेटेड है, यानी पैसा कमाती है कंपनी अच्छा खासा। दूसरी डिवीजन जो है वो करती है यहाँ पर लैंड वगैरह एक्वायर करती है, जो कि काम आती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। तो इस कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पर रिसोर्स है जिससे ये अपने प्रॉफिट कमा सकती है। तो कंपनी में दो अच्छी बातें हैं, दो चीजें करती हैं, मतलब रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दिक्कत है तो बस टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे स्टॉक का, तो डेली पर तो भाई सिर्फ आपको बिंदु बिंदु नजर आएंगी, और यहाँ पर वीकली पे भी लगातार तेजी के चार्ट नजर आ रहे हैं, मंथली पे भी कुछ अच्छा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार अपर सर्किट लगा है, जो कि यहाँ पर एक बार एक ट्रेंड लाइन टूटी थी, उसके बाद शेयर में अपर सर्किट लगने शुरू हुए थे। यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ से नजर आ रही है मुझे, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस सपोर्ट भी ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड लाइन थी, इसके ड्रॉ यहाँ पर टूटने के बाद शेयर में तेजी नजर आई है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सपोर्ट बना लेते हैं, जहाँ तक तो भाई ये शेयर नीचे था, यहाँ तक 13 रुपए के प्राइस पर इसे नीचे था, तब तक तो स्टॉक यहाँ पर ठीक था। लेकिन उसके बाद जब से इस स्टॉक में अपर सर्किट लगने शुरू हैं, वो तो यहाँ पर जाकर बंद हुए थे। उसके बाद लगातार फिर से लोअर सर्किट लगे हैं, रजिस्टेंस यहाँ पर बना था, ये तो हमारा सपोर्ट लेवल होगा। चलो इससे पहले ग्रीन कलर से बना लेते हैं, ग्रीन कलर से सपोर्ट बनाते हैं, रेड कलर से रेजिस्टेंस बनाते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर जब शेयर ने दोबारा पलटवार किया था, यानी यहाँ से पलटी ली थी शेयर ने, उसी पॉइंट पर हम सपोर्ट बना देंगे। लगातार 4-5 ट्रेडिंग सेशन से ये तेजी दिखा रहा है। तो इस स्टॉक के बारे में हमारे किसी यूजर ने हमसे पूछा था, तो इसलिए हम आपके लिए स्टॉक एनालिसिस कल लेके आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती। अगर आप किसी स्टॉक में निवेशित हैं या फिर आपने किसी स्टॉक में आप एंट्री की हुई है और जब वो लगातार अपर सर्किट बना रहा है, तो आप उसे उस दिन बेच नहीं सकते, और जिस दिन लोअर सर्किट बनाता है ना उसे फिर खरीद भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लोअर सर्किट अपर सर्किट में बिल्कुल ही ट्रेडिंग बंद होती है। यहाँ पर 2-3 मौके जरूर आए थे स्टॉक में जिस दिन आप लोग बेच या खरीद सकते थे। खरीदने का मौके थे 17 अप्रैल 2022 को, उसके बाद यहाँ पर 27 अप्रैल को मौका आया, और उसके बाद यहाँ पर 27 मई को, यानी 1 महीने बाद फिर से मौका आया। अभी तो कोई मौका नहीं है, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या पता आपका कुछ चांस बने तो ये कंपनी आपको मिल सकती है। वैसे तो मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है। हमने ये भी जान लिया कंपनी क्या काम करती है, रियल एस्टेट और कोयले की ट्रेडिंग करती है, और रिटर्न भी कंपनी दे रही है। अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो साफ साफ नजर आ रहा है कि रिटर्न है इस कंपनी में। लेकिन क्या करें इस कंपनी के, कैसे समझे इस कंपनी को, आगे और समझने के लिए फंडामेंटल हम लोग जान लेते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं कि 54 करोड़ इस कंपनी इस वाले क्वार्टर में कमाया। मार्च तिमाही के में रिजल्ट में इन्होंने 54 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है, जिसमें से इनका एक्सपेंस 33 करोड़ हुआ, और उसके बाद नेट प्रॉफिट अगर जाएंगे तो 13 करोड़ है, 13 करोड़ हुआ है, और 8.7 करोड़ का टैक्स दिया है कंपनी ने, जो कि हर साल हर क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। कई बार तो नुकसान में भी रही है, जून क्वार्टर में पिछली बार, उसके बाद भी नुकसान में रही थी दिसंबर में 2020 में और सितंबर में 2020 में। उस समय तो चलिए सारी कंपनियां खराब गई थी, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन पिछले सभी क्वार्टर से बहुत ज्यादा रिटर्न आया है, शायद कोयले की वजह से कंपनी ने इतना रेवेन्यू कमाया होगा। तो ये तो दिखाई देता है कंपनी में ग्रोथ है आगे चल के। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर अच्छे भी नहीं गए हैं, लेकिन मिला जुला प्रदर्शन है कंपनी का। इसके चलते हुए हम लोग कंपनी में अभी तक क्लियर व्यू नहीं बना पाए हैं। चलिए प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर 63% के मालिक हैं कंपनी के। उसके बाद यहाँ पर FIDI की कोई इस क्वार्टर में पोजीशन नहीं थी।
DI की पोजीशन थी जून क्वार्टर में, उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में, यानी कभी कभी इससे पसंद करती है DI कंपनियां, FI ने तो कभी आज तक पैसा नहीं लगाया। पब्लिक होल्डिंग इसमें 36% की है। इसी के चलते इस स्टॉक में इतना ज्यादा उछल कूद होती है। जितनी ज्यादा पब्लिक होगी किसी शेयर में उतनी ज्यादा उछल कूद उस शेयर में होगी। प्रमोटर या फिर इन्वेस्टर होंगे वो लोग आराम से दबा के बैठे रहेंगे और शेयर का प्राइस भी इतना ऊपर नीचे नहीं होगा। रही बात RSI की, RSI अभी हमें दिखा रही है कि ओवरबॉट कंडीशन, सीधे पटकी मारी नीचे की और अब यहाँ पे फिर से RSI मिडिल में चल रही है, यानी 51 के करीब है। इतना रिस्क नहीं है क्योंकि जब भी RSI यहाँ पर ओवरबॉट हो जाती है, मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट बताया ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के, वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि जब भी RSI ऊपर जाती है तो जल्दी से जल्दी नीचे आने की कोशिश करती है। एक और इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट में चल रहा है शेयर या फिर अपने प्रीमियम पे चल रहा है। तो अभी देख पा रहे हैं हम जैसे डिस्काउंट की लाइन से टकराकर आप लोग इसी इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। IPDA ऑपरेटिंग रेंज ये बताता है कि ग्रीन लाइन पे अगर शेयर है तो बताता है शेयर की यहाँ पर डिस्काउंट में चल रहा है, अगर रेड लाइन पे है तो बताता है शेयर यहाँ पर प्रीमियम पे चल रहा है। तो प्रीमियम से टकरा कर नीचे आया था और डिस्काउंट से ऊपर जा रहा है। ये बहुत काम का इंडिकेटर है। इंडिकेटर भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इस कंपनी में व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ठीक ठाक कमाई भी हो रही है, बस दिक्कत ये है कि एक तो पब्लिक होल्डिंग बहुत ज्यादा है, किसी की पोजीशन नहीं है FI और DI की। दूसरी बात ये है कि कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना रही है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाएगी तो कंपनी आप लोग उसमें बने रह सकते हैं। अभी तो फिलहाल में देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर पोजीशन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं इस शेयर में पोजीशन आपकी। आप लोग अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर डिस्काउंट लाइन कहाँ पर है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो बहुत दूर है। ऐसे स्टॉक में आपके लिए बड़ा रिस्क तो बड़ा रिवॉर्ड भी रहता है। आप लोग अपनी मिनिमम अमाउंट ऐसे स्टॉक में लगा सकते हैं। वैसे तो ये गैम्बलिंग टाइप का हो जाते हैं क्योंकि अच्छे शेयर में आपको एक अच्छा चार्ट नजर आता है। इस स्टॉक में भी चार्ट अच्छा नहीं है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट को मैं अच्छा चार्ट नहीं मानता हूं। शेयर में ट्रेडिंग होती रहनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि मूड माहौल कैसा है। इन स्टॉक में मूड माहौल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज का ये स्टॉक एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किसी भी और शेयर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एजुकेटेड करें, आप लोगों को दूसरों पर डिपेंड ना रहने दें, अपने आप से सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। हम चाहते हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखें। आपकी स्क्रीन पर टेक्निकल एनालिसिस सीरीज की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आप लोग जाके बेसिक और स्टॉक मार्केट सीरीज देखें, उसके बाद आप लोग टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय।